ओके तो जी एक नया दिन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। अभी के लिए लोकेशन है मेरी लातविया कंट्री, जो कि एक बाल्टिक कंट्रीज़ के ग्रुप में काफ़ी पॉपुलर कंट्री है और उसकी कैपिटल रीगा में मैं पहुंचा था। आपने पिछले वीडियोस में देखा, मैंने आपको रीगा भी दिखाया था और इससे पहले मैंने आपको एस्टोनिया नाम की एक कंट्री भी दिखाई थी। आज का जो सफ़र है, आज मैं जाने वाला हूँ लातविया के थोड़े छोटे टाउन्स में, इन टाउन्स में जहाँ पे कोई भी लोग जाते नहीं हैं। आपको शायद यहाँ कैपिटल के वीडियोस तो मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ के छोटे शहरों के, टाउन के, कस्बों के वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे। तो आज मैं कुछ ऐसी लोकेशन पे जाने वाला हूँ। एक लिपाजा नाम का टाउन है जहाँ पे मैं आज जाने वाला हूँ बस यूज़ करके। यहाँ की ये मेरे पीछे यहाँ का ये बस स्टेशन बना हुआ है। यहाँ से हम एक 3 से 4 घंटे की बस जर्नी लेंगे और प्रॉपर हम ईस्ट में चले जाएंगे लातविया के। थोड़ा सा रिमोट एरिया है, मतलब अभी मैं रीगा में हूँ। रीगा कैपिटल है, काफ़ी यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और मतलब अच्छी सिटी है, लेकिन यहाँ से हम थोड़ा सा यहाँ का थोड़ा सा छोटे एरियाज़ को देखते हैं। तो ये एक बस लेने वाला हूँ, आपको बस का सफ़र दिखाता हूँ और उसके बाद पहुँचेंगे हम एक लिपाजा नाम की सिटी में। बाकी रीगा में मैंने आपको पहले भी दिखाया, देखो यहाँ पे ट्रैम्स बहुत सही चलती हैं। ट्रैम्स का बहुत ही तगड़ा नेटवर्क है। तो ये ट्रैम बिल्कुल बस स्टैंड के बाहर आती है और यहाँ पे आप देखोगे तो ये बिल्डिंग जो है, ये बस स्टैंड की बिल्डिंग बनी हुई है। बाहर से तो बेकार सी लग रही है, लेकिन वैसे अंदर से अच्छी है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक नदी भी बहती है, नदी की वजह से बहुत सुंदर लगता है यहाँ का बस स्टैंड। ये यहाँ का देखो बस स्टैंड बना हुआ है नदी के किनारे पे, ये अंदर की बिल्डिंग है। और यहाँ पे मुझे एक कमाल की चीज़ दिखी है, देखो एक पिज़्ज़ा बनाने वाली ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है। इसको यूज़ कैसे करते हैं ये देखो। भाई यूरोप के देश कुछ इतना ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं कि यहाँ बस स्टैंड पे मुझे लगी दिखी एक मशीन। ये मशीन भाई यहाँ पे फ्रेश पिज़्ज़ा आपको बना के देती है। तो इसमें यहाँ पे देखो कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अभी मैं यहाँ से एक पिज़्ज़ा निकालूंगा। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है इसमें होता है कि आपको अपना कार्ड टैप करना है। जो यहाँ पे पुश टू स्टार्ट किया तो यहाँ पे देखो 4 टाइप के पिज़्ज़ा हैं, उनके नंबर भी लिखा हुआ है। नंबर 1 पे मार्गरीटा और उसके बाद 3 और ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो मैंने नंबर 1 सेलेक्ट किया है। इसकी कॉस्टिंग यहाँ पे है 7 यूरो, जो कि इंडिया में हो जाते हैं लगभग 650 रुपये। अब मुझे यहाँ पे इसके पैसे पे करने हैं। अब यहाँ से मेरे पैसे पेमेंट हो रहे हैं। उसके बाद 3 मिनट का टाइम लगेगा। यहाँ पे प्रॉपर मशीन बनी हुई है, अप्रूव्ड आ गया है यहाँ पे। इसके बाद 3 मिनट का टाइम लगेगा। देखो यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा बनना शुरू हो गया है। ये देखो पूरा फ्रेश यहाँ पे फ्लावर यूज़ किया जाता है। उसके बाद डो बनता है। उसके बाद आप पूरा प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे पिज़्ज़ा बनाया जा रहा है। और उसके बाद जब पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। 3 मिनट का टाइम लगता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मिनट के अंदर आपको पिज़्ज़ा मिलेगा। ये आप देख सकते हो कैसे इसमें पिज़्ज़ा बनाया जा रहा है। ये देखो यहाँ पे पिज़्ज़ा अभी हमारा ओवन के अंदर आ गया है। वहाँ पे इसका आटा गूंदा जाता है, यहाँ पे इसका ओवन है। अंदर देखो आपको पूरी गर्मी भी दिखाई दे रही होगी। इसके अंदर पिज़्ज़ा घूम रहा है, सब ऑटोमेटिक हो रहा है। यहाँ पे कोई इंसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और अभी यहाँ से तैयार होकर यहाँ पे आ जाएगा। देखो बढ़िया करके इसके ऊपर चीज़ वगैरह भी लग चुकी है। अब ये पिज़्ज़ा उठ के नीचे जा रहा है जहाँ पे हमारे को परोसा जाएगा, ये डब्बे में। ये देखो कुछ ऐसे करके इसको डब्बे में पैक किया जा रहा है। अभी ये पहला डब्बा आ गया, इसका कवर आएगा इसके ऊपर। हम यहाँ से अपना पिज़्ज़ा बाहर निकाल सकते हैं इस टाइप से। और 15 सेकंड के अंदर हमारे को यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है जो दबाना है, जिससे हमारे को एक पिज़्ज़ा कटर भी मिल जाएगा। ये देखो इस टाइप से यहाँ पे सामान आ गया, इसमें पिज़्ज़ा कटर और साथ में आपको कटलरी भी मिल जाती है। ये देखो प्लेटफॉर्म पे जाने का एरिया बना हुआ है, लेकिन इसके साइड में काफ़ी आपको ऐसे ऑटोमेटिक मशीन, ये तो आपको हमारे को इंडिया में भी काफ़ी मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको पानी और कॉफ़ी वाली भी मिल जाएंगी। लेकिन भाई ये पिज़्ज़ा वाली मशीन, इसकी खास बात है। यहाँ पे बाहर निकल के देखो कुछ इस टाइप का यहाँ पे एरिया बना हुआ है। इस सारा प्लेटफॉर्म का एरिया बना हुआ है। साइड में नदी बह रही है, जिसकी वजह से बहुत प्यारा लगता है। और पीछे जो आपको ये टावर्स दिखाई दे रहे हैं, बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इनके अंदर यहाँ की मार्केट लगती है, ठीक है। और हमारी बस भी आने वाली है अभी। एक लुक्स एक्सप्रेस नाम की कंपनी है, जो कि इस पूरे रीजन में, इस पूरे बाल्टिक रीजन में बहुत ही पॉपुलर सर्विस है। यहाँ पे और कंपनीज़ कम चलती है, मतलब फ्लिक्स बस वगैरह। यहाँ पे लुक्स एक्सप्रेस इन 3 कंट्रीज़ के लिए, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और इनकी ऐप है जहाँ से आप टिकट बुक करवा सकते हो। देखो एक यहाँ पे ये कंपनी है, इसका नाम है इको लाइन्स, इसमें येलो कलर की बसेस होती हैं। और एक ये होती है लुक्स एक्सप्रेस, जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। अभी हमारी बोर्डिंग हो रही है यहाँ पे हमारा सामान रखवा दिया है। देखो ये मेरे बैग पड़े हुए हैं और यहाँ से अभी हमारे को सीट नंबर मिला हुआ है, उस सीट नंबर पे जाके हम बैठ जाएंगे। ये देखो भाई इस टाइप की यहाँ पे बस है, देखो बढ़िया करके बस है। और इसके अंदर सीट्स भी काफ़ी अच्छी हैं। देखो यहाँ पे ये भी लगा हुआ है स्क्रीन वगैरह, जहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हो। अभी चल नहीं रही, अब चल पड़ी है। देखो यहाँ पे मेरा सीट नंबर लिखा हुआ आ रहा है। और प्रॉपर यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए भाई गेम्स वेम्स ये वो, और हर सीट के पीछे लिखा हुआ होता है। ये बाबूशका आ गई। और बाहर खिड़की से देखोगे तो ये हमारी बस, ये इको लाइन्स की बस है। ये देखो एक ये वाइट वाली, ये लोकल बसेज़ हैं। ये सस्ते में मिल जाती हैं, लेकिन ये कम रूट्स पे और छोटे रूट्स पे जाती हैं।
और बाकी अभी हमारी बस चलती है तो आपको दिखाते हैं रास्ते का सफ़र भी। ये देख लो भाई यहाँ की कैपिटल की बिल्डिंग्स कितनी सही लगती है ना, लकड़ी की बनी हुई बिल्डिंग्स। ये बस का सफ़र देखो काफ़ी अच्छा जा रहा है। बाकी यहाँ मैप पे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है। देखो अभी हमारी बस पहुँची है, ये रीगा से निकली है जो कैपिटल हो गया, और हम जा रहे हैं। ये देखो पूरा ये ईस्ट ऑफ द कंट्री है। यहाँ पे एक छोटा सा कोस्टल टाउन है लिपाजा, वहाँ पे। लेकिन मैंने ये वीडियो बनाया ये आपको दिखाने के लिए कि बस में देखो क्या चल रहा है। ये चल रहे हैं हमारे कुरकुरे विद ग्रीन चटनी स्टाइल फ्लेवर। यहाँ पे तो इसका रेट देखो 20 दिखा रहा है, लेकिन ये इंडिया में होते हैं 20 रुपये के। यूरोप में पहुँचते पहुँचते ये 100 रुपये के हो जाते हैं। मतलब 1 यूरो का मुझे ये पैकेट मिला था इंडियन स्टोर से। मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था इंडियन स्टोर, और इसके मज़े चल रहे हैं अब बस के साथ। भाई बस में सफ़र तो बढ़िया चल ही रहा है, ठीक है। वैसे बस में वॉशरूम भी अवेलेबल होता है। साथ में एक चीज़ यहाँ पे मेरे को अलग दिखी जो नॉर्मली बसेस में नहीं मिलती। ये देखो भाई क्या मिली इस बस में, मुझे मिली कैपुचिनो। बस के मिडल में ना एक मशीन लगी हुई है, वहाँ से आप जितनी बार मर्जी जो मर्जी कॉफ़ी बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके ऊपर इन्होंने अपनी ब्रांडिंग भी कर रखी है लुक्स एक्सप्रेस। तो भाई सही है, ट्रैवलिंग एक्सपेंड्स द माइंड। तो ये मैंने पहली बार देखा कि बस के अंदर आपको कॉफ़ी मशीन मिल रही है। तो भाई अभी के लिए पहुंच गए हैं इस लिपाजा नाम के टाउन में। बड़ा ही प्यारा टाउन है और तीसरा सबसे बड़ा टाउन है पूरे इस कंट्री का, लातविया का। ये हमारी बस है, हमारे को छोड़ के जा रही है। अब यहाँ से ज़रा मैं एक बार पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करके अपने जगह पे जाऊँगा जहाँ पे हम रुकने वाले हैं। एयरबीएनबी बुक किया हुआ है, और फिर मैं आपको अपना सामान वगैरह ड्रॉप कर दूँ। उसके बाद मैं आपको ये पूरा शहर बताऊँगा। अच्छा, ये जो लिपाजा शहर है ना, इसकी पॉपुलेशन है सिर्फ 50 से 60 हज़ार, लेकिन तब भी ये पूरी कंट्री का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। जी हाँ, क्योंकि इस पूरे देश की पॉपुलेशन ही बहुत कम है। पूरे देश की पॉपुलेशन ही लगभग 18 लाख के आसपास है, मतलब 2 मिलियन भी पूरी नहीं है। तो ये शहर में भी मैं पहुंचा हूँ, और इस शहर को मैं आज आपको घुमाऊंगा। बाकी यहाँ की ना सुपरमार्केट नॉर्मल ही है, मतलब जो पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में सब जगह मिलती है। प्राइस भी लगभग नॉर्मल ही है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में दिखा नहीं रहा। वैसे मैंने आपको लातविया की सुपरमार्केट आपको पिछले वीडियो में ढंग से दिखा दी थी। बाकी यहाँ के ऐसे मार्केट में ना आपको ऐसी चीज़ें काफ़ी मिल जाएंगी, जैसे क्रॉसॉन वगैरह होते हैं, ये फ्रेंच होते हैं। बाकी मीठी चीज़ें, नमकीन चीज़ें, जैसे कोई ये नमकीन चीज़ें होती हैं तो ये थोड़ी सी वार्म भी होती हैं, मतलब गर्म तो नहीं मिलेंगी, थोड़ी सी हल्की हल्की वार्म होती हैं, मतलब ठंडी नहीं होंगी। तो आप ऐसी चीज़ें भी खरीद सकते हो, सस्ती होती हैं, ज़्यादा महंगी नहीं होती है। देखो 70 सेंट और 50 सेंट 40 सेंट ऐसी चीज़ें यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए हल्का फुल्का स्नैक मिल सकता है। और इस लिपाजा शहर में भाई ओल्ड टाउन भी है। यहाँ पे आपको पुरानी लकड़ी की बनी हुई बिल्डिंग्स भी मिलेंगी, और आपको उससे भी पुरानी जो सोवियत टाइम की, क्योंकि यहाँ की सोवियत हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, जो मतलब रशियन हिस्ट्री होगी वो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो वैसे वैसे करके आपको घर बिल्डिंग्स भी मिलेंगे, नए घर भी मिलेंगे, मॉडर्न घर भी मिलेंगे। साथ ही में लातविया एक ऐसा देश है जहाँ पे मैंने सुना है कि इंटरनेट सबसे ज़्यादा तेज़ मिलता है, मतलब पूरी दुनिया में आपको यहाँ पे सबसे हाई स्पीड, सबसे ज़्यादा MBPS वाला इंटरनेट मिलता है। तो भाई इतना छोटा सा देश, छोटी सी पॉपुलेशन, 50 हज़ार के शहर यहाँ पे तीसरे बड़े शहर बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट स्पीड बहुत ही ज़्यादा मिलती है। तो मैं दोनों टाइप के शहर दिखाऊंगा, नया शहर भी दिखाऊंगा, पुराना शहर भी दिखाऊंगा। बाकी इन कंट्रीज़ में ट्रैवल करने के लिए बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता। अभी मैं यहाँ का ना एक डेली पास लिया है, मतलब 3 दिन का पास लिया है, 72 आवर्स का ट्रैवल पास, जिसमें मैं यहाँ की सारी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकता हूँ। आम तौर पे भाई बहुत महंगा मिलता था, मैं इससे पहले और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी देखा तो भाई लगभग 10 यूरो माने मतलब 1000 रुपये का एक दिन का पास मिलता था। लेकिन ये देश इतने सस्ते हैं, यहाँ पे मुझे 6 यूरो यानी कि 550 रुपये में 3 दिन का पास मिल गया अनलिमिटेड ट्रैवल का। तो मैं वही यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ की ट्रैम दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इन कंट्रीज़ में ट्रैम का नेटवर्क बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ज़रा ट्रैम दिखाता हूँ, और ट्रैम से यहाँ के हम कोस्ट साइड पे चलेंगे, आपको मैं यहाँ का बीच दिखाऊँगा। इन देशों में ना देखो एक बूढ़े लोग हो गए, और यहाँ पर बच्चे भी खुद से ट्रैवल कर लेते हैं। मतलब कोई इनको कितने साल के होंगे, 7-8 साल के बच्चे होंगे, आराम से बैठे हुए हैं, अपनी ट्रैम का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसी ट्रैम आएगी तो उसमें बैठ जाएंगे, अपने इनके पास पास होता है। तो मतलब काफ़ी सेफ़ कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे लोग सब कुछ खुद से ही कर लेते हैं। ये देखो बूढ़ी अम्मा भी भाई 70-80 साल की आराम से होगी, और मस्त इंतज़ार कर रही है। छड़ी हिसाब से छड़ी से चलती है, लेकिन फिर भी सब काम खुद से कर लेते हैं। ये देखो कुछ इस टाइप की यहाँ पे बसेस चलती हैं, बसेस के ऊपर इन्होंने अपना झंडा भी लगा रखा होता है। और ये इस टाइप की यहाँ पे ट्रैम चलती हैं। ये हमारी ट्रैम आ गई, थोड़े से स्टेशन जाना है हमारे को, यहाँ से हमारे को कोस्ट की तरफ ले जाएगी। बाकी काफ़ी क्यूट सी यहाँ की ट्रैम्स बनी हुई हैं, देखो। अंदर से देख लो, ऐसी ट्रैम्स बनी हुई होती हैं भाई, पूरा बढ़िया बैठने की सीट बनी हुई है, यहाँ पे खड़े होने की सीट्स भी बनी हुई हैं प्रॉपर। और बाकी टिकट के लिए ना यहाँ पे कोई चेक करने वाला नहीं होता, इस टाइप के बार कोड लगे होते हैं, आपको अपनी ऐप से स्कैन करना होता है और
चल पड़ता है सिस्टम। तो ट्रैम की जर्नी तो बढ़िया रही। अभी हम ना ज़रा मैं बीच की तरफ वॉक कर रहा था, लेकिन वैसे तो देखो ये ना एक मतलब बहुत ज़्यादा अमीर कंट्री नहीं है, यूरोप की कुछ गरीब कंट्रियों में इसका नाम आता होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ आपको पूरी मिलेंगी क्योंकि लोग बहुत ही कम है। अभी यहाँ वॉक कर रहा था, यहाँ पे पार्किंग स्टेशन बना हुआ है बिल्कुल शहर के बाहरों बाहर ही, और वहाँ पे भी इन्होंने मतलब ये चार्जिंग वाले लगा रखे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्जिंग के लिए आपको स्पॉट्स बना रखे हैं। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पूरे यूरोप में ही काफ़ी ज़्यादा मतलब अप्रिशिएट किया जाता है, सस्ती मिल जाती हैं और साथ में आपको चार्जिंग स्पॉट्स भी हर जगह पे मिल जाएंगे, चाहे पेट्रोल पंप मिले ना मिले, चार्जिंग स्पॉट्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे। भाई यहाँ बीच के ऊपर भी देखो ये प्रॉपर मशीन लगा रखी है, ये थोड़ा रास्ता बना रही है ताकि लोगों के पैदल चलने के लिए ना, यहाँ पे देखो पूरा लकड़ी का ये भी बना रखा है प्लेटफॉर्म सा, उसको साफ़ करने के लिए इस टाइप की मशीन है। वो भाई साहब वापस ही चले गए, बूढ़े अंकल हैं जो चला रहे हैं, वापस ही ले गए। तो प्रॉपर सिस्टम से काम चलता है भाई। तो भैया अब आपको दिखाते हैं ये पूरा लेपाजा शहर। अभी जिस मैं एरिया में रुका हुआ हूँ ना, वो एरिया पुराना टाइप का एरिया है, तो आपको जो घर वगैरह भी दिखेंगे ना, प्रॉपर यहाँ पे लकड़ी के बड़े प्यारे प्यारे घर बने हुए होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये घर एंटीक है, यहाँ पे भाई कोई रहता नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल में लोग रहते हैं। मेरा जो एयरबीएनबी है वो भी ऐसे ही घर में बना हुआ है। तो एक तो ये पार्ट है इस पूरे लेपाजा शहर का, और एक इसका और भी पार्ट है, वो आपको मतलब एक कैनाल क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाना होता है, जो पूरा सोवियत पार्ट है। वो बहुत ही हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखता है वहाँ पे, मतलब पूरे सोवियत यूनियन के वहाँ पे मिलिट्री बेस और ये वो, मतलब पूरे इस एरिया का, इन 3-4 कंट्रीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट मिलिट्री बेस सोवियत यूनियन का वहाँ पे होता था। तो वो भी मैं दिखाने जाऊँगा आपको इस वीडियो में, और अगले वीडियो में भी आपको मैं वहाँ का एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाऊँगा। अभी मैं ये पुराना शहर का एरिया घूम रहा हूँ, यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे वुडन हाउसेस बने हुए हैं, तो इनको ज़रा देखने का बड़ा सही मन लगता है यार। बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे ऐसे घर देखना जहाँ पे अभी लोग रहते हों। ये देख लो भाई, ये पूरा सिटी सेंटर का एरिया है, मैंने आपको दिखाया अभी जो लकड़ी के घर थे वो इसी के पीछे ही थे। और यहाँ पे आपको ऐसे बढ़िया है, देखो ये पूरी एडवांस टाइप की सिटी मिलेगी, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स, फिर कहीं आपको पुरानी बिल्डिंग मिलेगी, कहीं आपको लकड़ी के घर मिलेंगे। तो बहुत ही तगड़ा ब्लेंड है यहाँ पे, अलग अलग आर्किटेक्चर का, अलग अलग टाइप के घर और बिल्डिंग्स। और यहाँ पे भाई लोग रशियन बोलते हुए, कोई लतवियन बोलता हुआ, कोई इंग्लिश बोलता हुआ, तो एक भाई बहुत ही तगड़ी सिटी बना रखी है ये। अब जैसे ये दुकान देखो, ये एक भाई साइकिल की दुकान है, इसका नाम है वेलोसिपेदी, और वेलो रीबा भी लिखा हुआ है, अब 2 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। पर देखो यार कितनी क्यूट दुकान लग रही है, और इस हिसाब से आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी दिखाई देंगे, होटल वगैरह, वो भी सब इसी आर्किटेक्चर में सब बहुत बढ़िया करके बने हुए होते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये लेपाजा शहर ना मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है जब यहाँ पे रशियन ऑक्यूपेशन थी, जब यहाँ पे सोवियत यूनियन होता था, ये सारी कंट्रीज़ ही सोवियत यूनियन का पार्ट होते थे। तो उस टाइम पे लेपाजा बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये बाल्टिक सी के बिल्कुल कोस्ट पे था, और यहाँ पे बहुत ही बड़ा इनका नेवल पोर्ट था सोवियत यूनियन का। तो अब मैं जिस एरिया में अभी मैं आया हूँ, ये नॉर्थ ऑफ लेपाजा है, और यहीं पे ही सारी जो मिलिट्री की पूरी सिटी थी, सब कुछ सारा सिस्टम था, उन्होंने यहीं पे ही बना रखा था। तो मेरे आसपास जितनी भी आप बिल्डिंग देखोगे, ये सारी बिल्डिंग सारी पुरानी रशियन स्टाइल में बनी हुई है। और यहाँ पे एक बहुत तगड़ी प्रिजन भी है, जिसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही कमाल की प्रिजन है, उसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगा। अभी के लिए ना मैं ये पीछे एक ये चर्च है, ये देखो बहुत ही क्लासिक चर्च बना हुआ है, और इस चर्च की हिस्ट्री बहुत ही ख़तरनाक है, मतलब रिलीजियस हिस्ट्री नहीं है। इसको बनाया गया था लगभग साल 1901 के आसपास। बनाया इसको गया था कि जब जो यहाँ पे जो सोवियत रशियन आर्मी थी, उसके जो नेवल के जो लोग थे उनको सर्व करने के लिए। लेकिन उसके बाद यहाँ पे सोवियत टाइम में ना यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया गया, इसको बना दिया गया जिम, और यहाँ पे सिनेमा, और यहाँ पे पूरी फ़न एक्टिविटीज़ चलती थी, और वही सब चलती रही यहाँ पे काफ़ी 100 सालों तक। और उसके बाद जब फाइनली 1990 में 1990 में जब यहाँ पे लतविया को इंडिपेंडेंस मिली, तो इस बिल्डिंग को फाइनली कन्वर्ट किया गया था एक चर्च में, और तब से अब तक ये एक चर्च बना हुआ है। तो काफ़ी इसका मतलब फ़न वाला इसका वो है। और इसके आसपास देखोगे ना, तो सारे यहाँ लोग बहुत कम रहते हैं, यहाँ पुरानी सोवियत बिल्डिंग है, आधी से ज़्यादा अबेंडन हो चुकी हैं। कुछ बिल्डिंग में अभी आपको दिखा दूंगा, बाकी आपको मैं प्रिजन आगे दिखाता हूँ। बाकी देखो चर्च के ऊपर बिल्कुल इसके गोल्डन डोम बने हुए हैं, जैसे हमारा गोल्डन टेम्पल बना हुआ है ना, उसी टाइप के इसके बने हुए हैं। लेकिन हमारे गोल्डन टेम्पल की रीस नहीं हो सकती भाई, लेकिन इसका आर्किटेक्चर भी बहुत सही है।